अबू, सुलेमान, आदिल और आसिफ। जी हाँ दोस्तों, इन 4 लोगों को जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादी हमले को कल अंजाम दिया था। दोस्तों, अब इनके बारे में यही कहूँगा कि देखिए, ये तो रिलीजियस रेडिकलिज़्म की चाशनी चाटे हुए लोग हैं। अब ये तो देखिए पाकिस्तान में थोक के भाव मिलते हैं, लेकिन इनको जो कोऑर्डिनेट कर रहा था, जो कठपुतली की तरह चला रहा था, वो अगर आप देखें तो आईएसआई का सैफुल्लाह खालिद है, जो कि इस वक़्त लश्कर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों इन चारों में 2 आतंकवादी अगर आप देखें, तो वो वहीं के लोकल बॉयज़ बताए जा रहे हैं और 2 इसमें से पश्तून ओरिजिन के बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इनको तो कहीं न कहीं जहाँ जाने का बड़ा शौक है, वहाँ तो इंडियन आर्मी पहुँचा ही देगी और इनकी तैयारी भी हो चुकी है। अब देखिए कब तक ये जंगल में छुप के बैठते हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे ज़रूरी है इनके बारे में हम जानें, ये कौन है और साथ ही किस प्रकार की तैयारी से आए हुए हैं और ये कब से यहाँ पे डेरा डाल के बैठे थे, यानी किस प्रकार का इनको ग्राउंड सपोर्ट भी मिल रहा था, जो वो अब तक कश्मीर में बैठे हुए थे। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हमें अब पता चल रही हैं। यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार की तस्वीर आई, धीरे-धीरे इनका स्केच बनने लगा और फिर जल्दी अगर आप देखें तो ये तस्वीर साझा की गई है, जिसके साथ वो कह रहे हैं कि यही वो हैं जिन्होंने पहलगाम में टूरिस्ट को मारा था, यही वो आतंकवादी हैं। अब दोस्तों आइए ज़रा इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये किससे जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही हैं दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा का ही ऑफशूट है दी रेजिस्टेंस फ्रंट। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था जब ये न्यूज़ के बारे में हमने पहली बार चर्चा की थी, कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो कि बस नाम का, बस सेक्युलर बनने का प्रयास किया गया है। एक्चुअल में सेम लश्कर-ए-तैयबा है, वही लोग मैनेज कर रहे हैं, सेम हैंडलर्स हैं, वही सब कुछ शो रन कर रहे हैं, बस नाम बदला गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा नरसंहार हुआ है, ये सैफुल्लाह कसूरी ने प्लान किया था। इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है, सैफुल्लाह खालिद के नाम से भी जाना जाता है और अलग-अलग नाम है। दोस्तों, ये टॉप लश्कर का कमांडर है, आईएसआई से जुड़ा रहा है और अगर आप देखें तो इनमें से इसने ही अगर आप देखें तो इन 4 आतंकवादियों को भेजा था। अब दोस्तों इसमें कौन-कौन है तो अगर आप देखें तो इन 4 आतंकवादी में 2 लोकल हैं। जी हाँ, एक है आदिल ठाकुर जो अनंतनाग का है और दूसरा है आसिफ शेख जो कि त्राल का है। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से पहलगाम है यहाँ पे, जहाँ पे ये पूरा का पूरा टेरर इंसिडेंट को अंजाम दिया गया और ये दोनों लोकल लड़के जो बताए जा रहे हैं, जो आतंकवादी हैं, ये त्राल के और अनंतनाग के हैं, यानी कि इनको पूरा टेरेन मालूम था, कैसे लोकल गाँव में किससे क्या मदद लेनी है, एक-एक चीज़ इन्हें मालूम था। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब यहाँ पे जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनकी शिनाख्त की जाए और एक-एक के साथ कुछ वैसा ही होना चाहिए, जो हमारे कानून में जो कड़क से कड़क प्रावधान दिए गए हैं, इन आतंकवादी और उनके सपोर्टर्स के लिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 आतंकवादी जो हैं, वो उनमें से एक है सुलेमान शाह और दूसरा है अबू तलहा, दोनों के दोनों पश्तून बैकग्राउंड के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें, यानी दोनों के दोनों विदेशी बताए जा रहे हैं और 2 यहाँ कश्मीर के लड़के हैं, श्रीनगर के ही पास त्राल और अनंतनाग के। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इनमें से आसिफ, सुलेमान और अबू को कोड नेम से बुलाया जा रहा था। मूसा, यूनुस और आसिफ, इस बात की भी पुष्टि मीडिया में होती हुई दिख रही है। दोस्तों, ओरिजिनल प्लान क्या था आपको याद होगा, पीएम नरेंद्र मोदी जी 19 अप्रैल को कटरा जाने वाले थे, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कई मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि आतंकवादी का ओरिजिनल प्लान था, इन आतंकवादियों का, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कटरा आए हो उस वक्त कोई बड़ा टेरर इंसिडेंट को अंजाम देना है। लेकिन दोस्तों ये ट्रिप कैंसिल हो जाता है, तो उसके बाद इन्होंने जेडी वॉन्स का जो विजिट चल रहा है भारत में और पीएम मोदी का जो सऊदी अरेबिया का विजिट था, वो टाइमिंग इनके हैंडलर्स को आइडियल लगा कि अगर आप अभी इंपैक्ट करते हैं तो ग्लोबल अटेंशन आपको होगा, इससे मिलेगा। और इसके साथ अगर आप देखें तो इन्होंने इस कार्य को, इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। अब दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि ये इन्फिल्ट्रेट कोई अभी नहीं किए थे, ये पिछले सीजन में ही इन्फिल्ट्रेट किए हैं, इलेक्शंस जब चल रहे थे उस वक्त, लेकिन शांति से साउथ कश्मीर के त्राल में बैठे हुए थे। तो अब सवाल उठता है, इतने महीनों से जब ये त्राल में रह रहे थे, तो वहां के कौन-कौन हैं वो सभी लोग जिन्होंने इनको मदद दी? उनकी शिनाख्त होनी चाहिए, पहचान अब मिलना चाहिए। अब दोस्तों ये सारी कहानी देखिए मीडिया में आनी शुरू हो रही है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप जो रिकवर्ड शेल्स देखें, जो गोलियां चलाई गई हैं, उनके जो कारतूस के बाद दोस्तों ये जो शेल होता है जिससे गोली निकलती है, तो ये जो शेल्स निकले हैं अगर आप देखें तो ये अधिकतम AK-47 के बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट्स भी हैं।
यानी कि ये वो गोलियां हैं जो कि अगर आप केवलर जैकेट भी पहने तो उसको भी पार कर जाएगी। स्टील बुलेट से दोस्तों ये, यानी कि ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि देखिए टिपिकली 6 के टीम में काम करते हैं, तो अभी ये सिर्फ 4 है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 और आतंकवादी होंगे जो इनके स्पॉटर्स होंगे, जो पहाड़ की ऊंचाई में अलग-अलग जगह पे बैठे हुए होंगे और जो पूरा कोऑर्डिनेशन वगैरह कर रहे होंगे। तो ये भी होने की एक संभावना जताई जा रही है यहाँ पे। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूं कि अब तक फरवरी 2025 तक अगर आप देखें तो 60 टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें से 35 लश्कर ए तैयबा के हैं और 21 जैश ए मोहम्मद के हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों ही ग्रुप हैं और टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं। ये आतंकवादी, जैसा मैंने बताया, हेविली आर्म्ड है। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ये M4 अमेरिकन मेड राइफल्स भी कैरी कर रहे थे, यानी वही राइफल्स जो यूएस ने अफगानिस्तान में वो छोड़ के गए हैं, तो वही वाले राइफल्स इनके भी हाथ थे। इसके सिवा जैसा मैंने बताया दोस्तों, दे केम टोटली प्रिपेयर्ड। 50 से 70 कार्ट्रिज वहां पे मिले हैं उस पूरे के पूरे इलाके में जहां पे ये मैसेकर कैरी आउट किया गया है, यानी 50 से 70 गोलियां चलाई गई हैं। और जैसा वीडियो में आप देख सकते हैं, कहीं भी अगर आप देखें तो हर जगह बर्स्ट फायरिंग हुई है, यानी 2 गोली इस तरीके से आपको चलती हुई दिखेगी जहां भी आपको सुनाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो 50 से 70 गोलियां चलाई गई हैं, ये भी क्लियरली अब दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों एलईटी इसके पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जो मास्टरमाइंड है, जो इस पूरे शो को रन किया है, वो यहाँ पे सैफुल्लाह कसूरी है। अब दोस्तों सैफुल्लाह कसूरी को सैफुल्लाह खालिद, सैफुल्लाह साजिद जट अलग-अलग नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपको बता देता हूं, इसका जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान के पंजाब के कसूर डिस्ट्रिक्ट से आता है। ये सीनियर कमांडर है एलईटी का। आप जानते ही होंगे दोस्तों, एलईटी की बात होती है तो हाफिज सईद के बारे में सुना होगा। तो ये हाफिज सईद का ही खास बताया जाता है, सेकंड इन कमांड आप इसको समझ सकते हैं। और यही पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस को रन कर रहा है। अगर आप देखें तो ये बताया जाता है सिटी ऑफ गुजरनवाला, जो कि पाकिस्तान में है, वहां से ऑपरेट कर रहा है और आईएसआई एंड हाफिज सईद के बड़ा करीब है और काफी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से ये ऑपरेट करता है। इसके पीछे भी शायद अननोन गनमैन ने कभी इस पर गोली चलाई थी, लेकिन ये बच निकला था पास्ट में। ऐसे भी कुछ जगह पे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में रिपोर्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों फरवरी 2 2025 को आपको बताता हूं मैं क्या हुआ था। अभी आप अगर देखें तो करीबन करीब 2 महीने पहले की बात है। खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने एक स्पेशल मीटिंग करवाई थी और उसमें इसने कहा था कि आज 2 फरवरी 2025 है, 1 साल दे दीजिए, यानी 2 फरवरी 2026 तक का समय दीजिए, आपको मैं कश्मीर थाली में परोस के दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये सपने ऐसी लेके आया है, ऐसे सपने ये देख रहा है। और कहा था इसने कि देखिए मिलिटेंट अटैक्स और अधिक अब इंटेंसिफाई होंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये अटैक्स अब बढ़ने वाले थे। ये तभी हमको तैयार हो जाना चाहिए था और इसने अब अंजाम भी उसको दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा है, अगर आप देखें तो लश्कर और जैश दोनों के बीच में खींचातानी चलती है। ये जो बयान ऐसे दे रहा है ना, पाकिस्तान आर्मी आईएसआई को भरोसा दिलवाना चाह रहा है कि हम पे भरोसा कीजिए, हम कर देंगे। अदरवाइज आप भी जानते दोस्तों, 1 साल बाद कश्मीर ले जाना, ये सब बड़े ही मतलब रिटोरिकल बातें हैं। ये तभी की जाती हैं जब आप सामने वाले को कुछ ज्यादा ही कमिट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं उसके पास आपके ऊपर कहीं ना कहीं हुक है। तो क्या है वो आपको मैं बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान आर्मी एलईटी और जेईएम दोनों को प्रॉप अप करती है। तुम नहीं करोगे तो उसको पैसे देंगे, वो करके देगा। तो दोनों कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे। तो दोस्तों एलईटी हो या जैश, दोनों के दोनों अगर आप देखें तो आईएसआई के ही प्रॉक्सी हैं, जो जम्मू कश्मीर में भी एक्टिवली काम करते हैं। जैशे मोहम्मद आप जानते होंगे दोस्तों, ये मसूद अजहर है। लश्कर ए तैयबा हाफिज सईद है। जैश ए मोहम्मद अगर आप देखें तो इन लोगों ने, आपको याद होगा जिस प्रकार से काफी टेरर एक्टिविटीज इन्होंने भारत में अंजाम दिया है अलग अलग समय में। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों को ही पाकिस्तान आईएसआई यूज करता है। एक तरफ अगर आप देखें तो इनको कहा जाता है कि तुम नहीं करोगे एलईटी कर देगा, एलईटी को कहा तुम नहीं करोगे जेईएम कर देगा। अब दोस्तों दोनों में ना कुछ अंतर है। एक है एलईटी की जो आइडियोलॉजी है वो उसके एडवांटेज में है। अभी अगर आप देखें तो पाक आईएसआई एलईटी को सपोर्ट कर रहा है, जेईएम को सपोर्ट थोड़ा कम चल रहा है। कारण एक आइडियोलॉजी बताई जाती है। एलईटी की आइडियोलॉजी अगर आप देखें तो वो सलाफी जिहादी आइडियोलॉजी है, जो कि ग्लोबल अपील पाती है जहां भी जिहाद फैक्ट्री दुनिया में चलती है। वही अगर आप जेईएम की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, तो इसकी आइडियोलॉजी देवबंदी है, जो कि अफगान जिहादी नेटवर्क की भी है। तो इस वजह से पाकिस्तान आईएसआई को आजकल इससे डर लगने लगा है कि तुम तालिबान के ज्यादा खास हो, हमारे नहीं। दोस्तों हालांकि आपको ये बता देता हूं मैं, 2019 को जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया था
तो वो बालाकोट में हुआ था। उसमें इसके के पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने ध्वस्त कर दिया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जैश ए मोहम्मद उतना मजबूत नहीं रहा। उसके बाद से पाकिस्तान आईएसआई एलईटी की तरफ ज्यादा अपना रुख भी रखने लगी है, कहीं ना कहीं उसके तरफ ज्यादा फोकस भी कर रही है। और अब समय आ गया है, जैसे जैश ए मोहम्मद को हमने उसके बालाकोट स्ट्राइक के बाद कहीं ना कहीं घुटनों पे ला दिया, वैसा ही जरूरत है अब एलईटी के साथ भी करना होगा। इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ है, हम सबको सब कुछ मालूम है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में ही सबको सब कुछ मालूम होता है, तो काफी कुछ किया जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। यहाँ पे दोस्तों इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो देखिए लार्ज स्केल जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। इंडियन आर्मी की विक्टर फोर्स है, स्पेशल फोर्सेज है, जम्मू कश्मीर की पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, वहां पे सीआरपीएफ तैनात है। ये सभी के सभी, ये जो पूरा का पूरा बैसारन फॉरेस्ट है जहां पे ये कहीं ना कहीं आतंकवादी छुपे हुए हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आसपास के इलाकों में भी इनको ढूंढा जा रहा है। अब हेलीकॉप्टर, ड्रोन, रडार, वैसे ही आप देखिए बाकी चीजों को भी तैनात किया गया है। एरियल सर्वेलेंस हो रहा है, रडार सिस्टम से, इंफ्रारेड कैमराज है, हेलीकॉप्टर से, हर तरीके से इस पूरे के पूरे फॉरेस्टेड एरिया में कहां है ये आतंकवादी, इनको ढूंढा जा रहा है। दोस्तों मल्टी एजेंसी हंट है, टेक ड्रिवन है, जंगल है, आखिर कब तक वहां पे छुपेंगे, निकलना तो है ही। तो इनका तो दोस्तों आने वाले 3-4 दिन में इन सभी को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा जहां पे जाने के लिए जन्म लिए हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है इनका क्या होने वाला है। पाकिस्तान वो कहीं ना कहीं ज्यादा सोच के हमें कुछ ऑपरेशन उसको अंजाम लेना पड़ेगा, लेकिन लग रहा है पाकिस्तान के साथ भी कुछ भारत करेगा। क्या हुआ है, आज अभी कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की बैठक हुई है, क्या उसमें हुआ है, क्या पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस पर आपके साथ हम जल्दी एक वीडियो बना के उसे भी कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी ने 340 से अधिक हमारे लर्नर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2024 को क्रैक किया है। दोस्तों इन 340 से अधिक लर्नर्स में से 75 से अधिक लर्नर वो हैं जो हमारे ऑनलाइन के क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है, और ये सब हमसे जुड़े हैं और उसके बाद एग्जाम क्लियर किए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आवर्स इन्होंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे दिए हैं, 1000 से अधिक घंटे हैं इन विद्यार्थियों ने दिया है, और टेस्ट कितना सारा दिया है, और इसका नतीजा इनके रैंक में भी आपको दिख रहा है। दोस्तों ऐसे ही नहीं हुआ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको इंडिया का बेस्ट कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस वक्त ये कोर्स आपको केवल 19,999 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। दोस्तों इस कीमत पे इस क्वालिटी का कोर्स दोबारा नहीं आएगा। ऑप्शनल भी अगर आप ले लेते हैं तो और भी अधिक अफोर्डेबल तरीके से आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों क्वालिटी कोर्स है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10। 75 से अधिक लर्नर हैं, अगले आप भी होंगे, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें। ट्रस्टेड बाई टॉपर्स अनअकैडमी अब कोर्स है। इसके सिवा दोस्तों ये फ्री करंट अफेयर्स ब्लिट्स है, आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं।